दोस्तों, टीम इंडिया की जीत के बाद बांग्लादेश के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को सीरीज के तीसरे टी20 मैच में भी बुरी तरीके से हरा दिया, जिसके बाद बांग्लादेश के बड़े बड़े खिलाड़ियों और दिग्गजों के टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बयान सामने आए हैं। जी हां दोस्तों, तो बताएंगे इन बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा। पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का अंतिम मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम को शानदार तरीके से जीत मिली। दरअसल इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 297 रन 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए, जो टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किसी भी टीम के द्वारा था। इस दरमियान संजू सैमसन ने अपनी बल्ले से ऐसा विध्वंस मचाया कि 47 गेंद पर ही 111 रन ठोक डाले। हार्दिक से लेकर रियान पराग और सूर्या का भी बल्ला जमकर गरजा, जिसके आगे बांग्लादेश का हर एक गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने को मजबूर हो गया था। तो फिर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई बांग्लादेश की टीम ताश के पत्तों की तरह भारत के गेंदबाजों के आगे अपने घुटने टेक गई। उनका इतना बुरा हाल हुआ कि 139 रन पर ही उनके 7 बल्लेबाज आउट हुए थे और गिरते पड़ते बांग्लादेश इस मैच को हार गई। ऐसे में बांग्लादेश की टीम हार के साथ इस सीरीज में क्लीन स्वीप हो गई, जिसके बाद खुद बांग्लादेश के खिलाड़ियों के तो होश ही उड़ गए थे। उन्हें अपनी हार पर भरोसा नहीं हो रहा था। तो वहीं बांग्लादेश के कई बड़े बड़े सितारों ने हार के बाद हैरान कर देने वाला बयान दे दिया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले कप्तान नजमुल हुसैन संतों ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में जो हुआ उसे मैं जल्द से जल्द भुलाना चाहता हूं। मैं काफी ज्यादा निराश हूं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारी टीम को इतनी बुरी तरीके से इस मैच में हार का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस मैच में हमारी टीम के खिलाड़ियों का बिल्कुल भी बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, और अगर हमारी टीम के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलता तो हमारी टीम को जीत मिलती। परंतु टीम इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया। खास तौर से संजू सैमसन और सूर्या की बैटिंग लाजवाब थी। उन्होंने दिखाया कि टी20 कैसे खेला जाता है। तो वहीं महमदुल्लाह ने बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके की बैटिंग भारतीय बल्लेबाजी इस मैच में कर रहे हैं, वो देखकर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि हम एक मैच खेल रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि हम एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जहां दूसरी टीम बटन दबाकर छक्के लगा रही थी। ये मेरा आखिरी मैच था। मैं अपनी टीम को जीत दिलाना चाहता था, लेकिन शायद ये सपना मेरा अधूरा ही रह जाएगा। खैर, मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे भारत में खेलने का मौका मिला। यहाँ का क्राउड, यहाँ की टीम कमाल की है। ये मैच कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं। तो वहीं शाकिब अल हसन ने बयान देते हुए कहा कि आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। आज एक बार फिर से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने सभी को बता दिया है कि वो किस प्रकार से टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है। इस मैच के अंदर जिस प्रकार से हमारी टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी का परिचय दिया है, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारी टीम इस सीरीज में जीत के बिल्कुल भी योग्य नहीं थी, क्योंकि ना तो हमारी टीम की तरफ से बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की और गेंदबाज तो भूल ही जाइए। इसी कारण तो टीम इंडिया हमें इतनी बुरी तरीके से हरा गई। तो वहीं मुस्तफिजुर रहमान ने बयान देते हुए कहा कि यदि हमारे गेंदबाज शुरू में ही दबाव झेल जाते तो हमारी टीम को जीत मिल सकती थी। इस मैच में हमारी टीम की तरफ से किसी भी बल्लेबाज ने बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया और ना ही कोई गेंदबाज बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर पाया। हमने कई सारे कैच भी छोड़े। इतने जीवन दान देने के बाद कैसे आप जीत की उम्मीद भी कर सकते हैं? टीम इंडिया को तो वैसे भी जीतना ही था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया तीसरा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक्स का है। तो दोस्तों, वीडियो को आप दिल से एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, संजू सूर्या के तूफान में उड़ा बांग्लादेश। टीम इंडिया ने ठोक डाले 297 रन। तो इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बिश्नोई और मयंक यादव ने अपनी कातिलाना फिरकी से बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ाकर ऐसा तांडव मचाया, देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। तो इस रोमांचक तीसरे टी20 मुकाबले में कैसे टीम इंडिया ने बांग्लादेश का सूपड़ा साफ कर दिया, इसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी संजू और सूर्या के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, 2-0 से टी20 सीरीज पर ऑलरेडी कब्जा जमा चुकी टीम इंडिया के पास मौका था तीसरे टी20 में भी बांग्लादेश को 3-0 से क्लीन स्वीप कर उनका सफाया करने का। वहां दूसरी तरफ बांग्लादेशी क्रिकेट टीम अपनी इज्जत से इस तीसरे टी20 में बचाना चाहती थी। ऐसे में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब इस तीसरे टी20 के घमासान के लिए दोनों टीमें आमने सामने आई, तब टॉस टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टीम इंडिया को एक बार फिर से विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जो पिछले मैच की गलती को नहीं दोहराना चाहते थे। दूसरे ओवर में सीधे संजू सैमसन ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर धावा ही बोल दिया। जी हां, दूसरा ओवर लेकर आए थे बांग्लादेश के रफ्तार के सौदागर तस्कीन अहमद।
कुआड़े हाथों लेते हुए संजू ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 चौके जड़कर इस ओवर में कुल 15-16 रन बटोरे कर उन्होंने 2 ओवर में ही टीम इंडिया को 23 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि तभी तीसरा ओवर लेकर आए तंजीम ने आती पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को मेहदी हसन के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया, जहां अभिषेक 4 गेंद पर केवल 4 रन बनाकर इस मैच में भी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। ऐसे में पहला झटका लगने के बाद मैदान में मोर्चा संभालते हुए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव कदम रख चुके थे। हालांकि पहली गेंद सीधा उनके पैड पर लगी और बांग्लादेश ने विकेट के लिए जोरदार अपील करी। उन्होंने रिव्यू भी लिया, लेकिन उनकी ये चालाकी उन पर ही भारी पड़ी, जहां उनका रिव्यू भी गया और सूर्या को एक नया जीवन दान भी मिल गया। और फिर बांग्लादेश के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए सूर्या ने अगली गेंद पर विकेट के पीछे अपना 360 अंदाज दिखाते हुए एक जोरदार छक्का लगाया और अपने खतरनाक इरादों से बांग्लादेश को रूबरू करवा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर सूर्या का बल्ला दहाड़ा और इस बार उन्होंने इस अंदाज में एक और चौका बटोरकर बांग्लादेश की हालत खस्ता कर दी थी। केवल 3 ओवर में टीम इंडिया विस्फोटक अंदाज में 35 रनों तक पहुंच चुकी थी। भारतीय पारी तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही थी, जिस पर तो ऐसा लग रहा था ब्रेक ही नहीं है। दोनों तरफ से ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर बांग्लादेश पर टूट पड़े थे। चौथे ओवर में तस्कीन अहमद का स्वागत चौके से कर सूर्या ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसे में एक बार फिर पावर प्ले के अंतिम ओवर में अपनी टीम की इज्जत बचाने तंजीम हसन आते हैं, लेकिन इस बार उनकी बेदर्दी से कुटाई का प्रोग्राम तो उन्होंने बना रखा था। सूर्या ने उनकी धज्जियां उड़ाते हुए चौकों की हैट्रिक लगा दी। इसी के साथ इन दोनों के बीच 22 गेंद पर ही 50 रनों की दमदार साझेदारी हुई। तो ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्या ने ऐसा तूफानी छक्का लगाया जिस पर बांग्लादेश की बर्बादी लिखी हुई थी। इसी के साथ 6 ओवर में टीम इंडिया ने 82 रन ठोक डाले थे। तो ये तो केवल ट्रेलर था, असली पिक्चर, असली बर्बादी तो अभी बाकी थी। 7वां ओवर लेकर आए रिशाद हुसैन को नानी याद दिलाते हुए संजू ने उनकी 2 गेंद पर 2 चौके लगाए। तो तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का उड़ाकर संजू सैमसन ने केवल 22 गेंद पर ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था। 7 ओवर में टीम इंडिया 98 रनों पर खड़ी थी। तो 8वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने चौका लगाकर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। ये दोनों तो बांग्लादेशी गेंदबाजों को वापसी का एक मौका नहीं दे रहे थे। हैदराबादी फैंस के लिए तो आज चांदी हो गई थी, क्योंकि सूर्या और संजू ने ऐसी आतिशबाजी करी थी कि पूरा आसमान रंगीन हो गया था। हर एक हिंदुस्तानी खुश था तो आंसू निकल रहे थे, तो केवल बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के। 10वें ओवर में संजू ने रिशाद हुसैन को तारे दिखाते हुए एक के बाद एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 5 गेंद पर 5 तूफानी छक्के उड़ाकर पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था। इसी की बदौलत 10 ओवर में टीम इंडिया 152 रनों तक खड़ी थी। तो दूसरी तरफ सूर्या ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना अर्धशतक 24 गेंद में पूरा किया। लेकिन संजू सैमसन तो आज इतिहास लिखने के इरादे से मैदान में आए थे। उन्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं हो पा रही थी। पहले संजू ने सूर्या के साथ मिलकर 150 रनों की पार्टनरशिप को अंजाम दिया, तो फिर देखते ही देखते 12वें ओवर की पहली गेंद पर मेहदी हसन का स्वागत चौके से कर संजू सैमसन ने केवल 40 गेंद पर अपना ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था, जिस पर सूर्या से लेकर गंभीर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई और अपनी मसल्स दिखाते हुए संजू ने इस सेंचुरी का जोरदार जश्न भी मनाया। 13 ओवर में ही उनकी विस्फोटक बैटिंग से टीम इंडिया 190 रनों तक पहुंच चुकी थी। बांग्लादेश का मनोबल, कॉन्फिडेंस सब कुछ चकनाचूर हो चुका था। हालांकि हर अच्छी चीज का अंत आता है। 14वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर ने आखिरकार संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन जाने से पहले संजू ने अपना काम बखूबी किया और 47 गेंद पर 11 चौकों और 8 तूफानी छक्कों से सची 111 रनों की बेमिसाल पारी खेल गए। हालांकि उनके विकेट का कुछ खास असर इंडिया पर हुआ नहीं। सूर्या ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर 14 ओवर में टीम इंडिया को 201 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, संजू के पीछे पीछे अगले ओवर में महमदुल्लाह ने सूर्या को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां सूर्या 35 पर 8 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 75 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में रियान पराग और हार्दिक पांड्या की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जहां रियान ने तो आती तूफानी छक्के से अपना खाता खोलकर बांग्लादेश की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया था। तो बांग्लादेश को जश्न मनाने का मौका मिल भी पाता, उससे पहले ही रियान और हार्दिक ने रनों की रफ्तार से बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। 16वें ओवर में 2 चौके 2 तूफानी छक्के हार्दिक ने उड़ाए। तो 17वें ओवर में भी रियान पराग ने 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 17 ओवर में टीम इंडिया को 252 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों तरफ से केवल चौके छक्कों की आंधी देखने को मिल रही थी। हालांकि 19वें ओवर में तस्कीन अहमद ने आखिरकार रियान पराग का शिकार कर लिया, लेकिन जाने से पहले रियान ने 13 गेंद पर 4 छक्कों और 1 चौके से सची 34 रनों की खूंखार पारी खेल दी थी। 19 ओवर में टीम इंडिया ने 282 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। तो 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक ने छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगली गेंद पर बाउंड्री पर वो भी कैच आउट हो गए।
उन्होंने 18 गेंद पर 4 चौके 4 छक्कों से सजी 47 रनों की खतरनाक पारी खेली। नीतीश रेड्डी भी पहली गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। इसी के साथ टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज भी पवेलियन लौट चुके थे। हालांकि पारी की अंतिम गेंद पर रिंकू ने छक्का मारकर टीम इंडिया को 20 ओवर में 297 रनों के ऐतिहासिक टोटल तक पहुंचा दिया था। अब बांग्लादेश के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना तो पॉसिबल